सावल मोड़ मन मन मनता पीर मनावा मुलाकात तवीत करावा मैं तो कर दी जतन हजारा सावल मोड़ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान ब्रंच के साथ हाजिर है। संडे ब्रंच। ये जो ये मरा नहीं है, जिंदा ही भी हट्टा कट्टा है। लेकिन आरफाना कलाम तो आपको फिर पता है, हम छोटे छोटे थे ना, जब सौदे लेने जाते थे तो टावा टावा रेडियो होते थे, लोगों ने खोले हुए होते थे। वहाँ पे फिर पठान खान या और तो फैल न्याज़ी भी ये गाता था। ये मैं बात करूँ 60 की दहाई की। उस वक्त कई बीच में होंगे ही नहीं यहाँ जो मरे बेवजह। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर है, हो सकता है 2 करने पड़ जाए। पहला जनाब अली कर रहे गोल्ड मेडल जो आजकल चल रहा है, उसको भी इन्होंने बना दिया। ये गोल्ड मेडल का आपको बताते 529 ग्राम का होता है, ओलंपिक की बात कर रहे हैं, और $950 का होता है। ये कभी 51 भी हो जाता है। ये 95% चांदी होती है, सोना नहीं होता है, ऊपर पानी मिला होता है। 18 ग्राम इसके अंदर लोहा भी होता है। ठीक है जी। तो ये अगर फुल सोने का बना हुआ हो तो ज़्यादा नहीं कि 42-43 हज़ार डॉलर का बनेगा। लेकिन ये होता नहीं, बस फिर कईयों ने बेचे हैं। हमने वो मंसूर हाकी का गोलकीपर तो उसने बेच दिया, बेचारे का गुर्दे का इलाज नहीं करा सके। गोल्ड मेडलिस्ट था। गोल्ड मेडल से याद आई, बस इस तरह ही होते हैं अल्ले तल्ले हों। तो फिर होना तो ये चाहिए था कि जो भी लीडर ऐलान करे, चाहे शहबाज शरीफ, चाहे नवाज शरीफ, चाहे मरियम, तो चाहे और के कुत्ता बिल्ला, वो अपनी कमिटमेंट पूरी ना करे तो उस पर कज़ाब का लगा तो 62 लगा के तो 5 साल से उसको करे। ये एक बच्चा था, ये आपको इसको बताते हैं, ये भी बेचारा था, लेकिन कि किस्मत भी, लक भी होती है ना। सुखेरा साहब की लक थी, ये चले गए। इस बच्चे को 30 लाख का कहा गया। ये सुनिएगा। आपने क्वालिफाई नहीं किया। हाँ, इतने चांसेस ही नहीं मिले मुझे कि मैं क्वालिफाई कर सकूं। मुझे एक कंपटीशन मिला पूरे साल में, करोड़ों के इनामात। आपको लगता है कि ये पैसे उनको मिलेंगे? मुझे इस बात पे यकीन नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे 50 लाख का इन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब ने मुझे अनाउंस किया था जब मैं एशिया में ब्रॉन्ज हुआ था, तो वो मुझे अभी तक नहीं मिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। आज हर जबान पर अरशद नदीम का नाम है, क्योंकि ये वही ग्राउंड है जहां पर अरशद नदीम जो है। अच्छा जी, बात ये करनी थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कोई टीवी पे इंटरव्यू कर दिया जी, वाह भाई वाह, कि ये नॉन फाइलर है तो उसको ये होगा, तो उसको ये होएगा। तो अगर उसको जो वादा जात के मिल चुके हैं तो हम इनसे लेंगे 13.5 करोड़ रुपया। 30 की कमिटमेंट हुई है। चलो जी, तुसी लै लो उसको, पिंड वसिया नहीं तो 10 करोड़ मरियम देगी। पड़ा 10 रुपये नहीं किसी को देगी, 10 करोड़ दे। वो तो सदका नहीं किसी को देती तो 10 करोड़ देगी। दिन भर की खबरों के साथ हाजिर है। लेफ्टिनेंट जिसको कहते हैं उज़ैर महमूद मलक शहीद हो गए उपरवाना में। कोई बड़ा अफसर मरे तो फिर हम खुशी मनाएंगे, ये तो बस बच्चा ही नागे करते हैं ना उनको। तो फिर जब उनके मारेंगे तो वो आगे से आपको फूल नहीं पेश करेंगे। ये वली खान है, अब नहीं कहा था, ये वली खान ने 72 में कहा था कि आप अगर हमारे पे गोलियां बरसाएंगे तो हम आपको फूल नहीं पेश करेंगे। उस वक्त भुट्टो के साथ बड़ी तू मैं तो चल रही थी। अच्छा जी, फिर एक इधर है वो एक नेट का दी मसला, धुप निकले तो नेट, बारिश आ जाए तो नेट। पाकिस्तान में भाई आते नहीं, आते कुछ और है। वो कुछ हमारी आपको यहाँ पे हम दिखाते हैं ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। ये हसनात मलिक साहब करंट अफेयर के ऊपर बात कर रहे हैं।
वजीर मेहमान आकिब खान और ये करीब ही थे, सारा कुछ चीज़ें चल रही थी। तो अब मालूम नहीं किस तरह पीपल्स पार्टी ने इसको मान लिया, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि जो उनकी सियासत है, जिन इश्यूज़ पे पीपल्स पार्टी जानी जाती थी वो ये थी, सिविल लिबर्टीज़ का मामला हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन का मामला हो, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी का मामला हो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का भी इवन मामला हो, तो पीपल्स पार्टी खड़ी रहती। अब सबको मालूम है कि मखसूस नशिस्तों के मामले में जो है वो माजी में जब अदलिया ने जब भी कोई फैसले किए तो एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया एक पिन, इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट एक साइड पे है और अदलिया एक पिन। पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? कल बिलावल भुट्टो जरदारी की जो तकरीर है वो आपने सुन के आपको अंदाजा हो गया कि पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल कि जो वो सिर्फ जो अपने पोलिटिकल कुछ अजाइम के लिए अपने जो प्रिंसिपल हैं पार्टी के उनको भी आगे कर देना। चले नून लीग पीटीआई से तो हम उम्मीद कम हो रहती है, लेकिन पीपल्स पार्टी से एक उम्मीद रहती है, गवर्नेंस की कोई उम्मीद नहीं रहती। पीपल्स पार्टी से उम्मीद रहती है कि ये पार्लियामेंट डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में काफी इनसे बेहतर होंगे। लेकिन इस दफा हम देख रहे हैं कि जब बल्कि 2022 से इमरान खान को निकालने के बाद पीपल्स पार्टी ने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। अब कल बिलावल की एक बात तो ठीक है कि जी बल्ले वाला फैसला करके जनवरी 13 का और एक मरी हुई पार्टी यानी पीटीआई को फायदा दिया गया, ये बात तो वो ठीक कर रहे थे कि उसका फायदा हुआ पोलिटिकली पीटीआई को और बंदे निकले और उन्होंने वोट दिए। ये बात अब रिजल्ट सीट में वो कहते हैं जी कि टाफियों की तरह जो है इनको मखसूस नशिस्तें दी गई और ये पार्टी तो सामने नहीं थी। अब देखना ये है कि क्या ये जो 78 सीटें थी ये पीपल्स पार्टी को कैसे मिले। मैं तो समझता हूँ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी इन मखसूस नशिस्तों के दावेदार कैसे। इससे बेहतर है कि ये फिर जो इनका मैंडेट है उसके मुताबिक इनको मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। ये प्रिंसिपल है। ये कैसे कि जी माले गनीमत हमारा ठीक है और दूसरों को ना। लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ना कि पीपल्स पीटीआई पार्टी नहीं थी और पीटीआई ही मेन ओनर थी और पीटीआई को क्यों ही मखसूस नशिस्तें मिली, इलेक्शन कमीशन की गलत इंटरप्रिटेशन या जो भी। और राइट ऑफ वोट जो लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करना किसका काम है? ये सुप्रीम कोर्ट का काम है। सुप्रीम कोर्ट क्या इस मामले में ये उसने गलत किया है कि जो 78 सीटें इलेक्शन कमीशन एक साइड पे की जिसमें से नेशनल असेंबली की 23 वो पीपल्स पार्टी पीटीआई को दे दी। इसमें अब कहा जाता है जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जी वो पार्टी थी। अव्वल तो ये कि सुन्नी इत्तेहाद मैं समझता हूं कि माले गनीमत के साइड में जैसे हसन रिजवी ने बार-बार उनका एक सवाल बार-बार आता है वो ये देखना ये चाहिए कि वोट किसको मिले थे, इसको मिले थे या उन बगैरतों को मिले थे। अच्छा जी, ये भी बात हो गई कि बिलावल साहब निकले अमेरिका से सीधे आए आपके मेरे पैसों से, वहाँ 1 रुपया नहीं पल्ले से खरीदते। सफ़ीर है ना, वो तो पीछे से सेक्टर कमांडर वहाँ का जो होता है वो होता है ना, कोई ना कुछ खरीद के देता है ना, शॉपिंग तक करते हैं। अल्ले तल्ले अपने कुत्ते बिल्ले, और ये इलाज करवा रहा है अपना सेक्स का, पता नहीं होगा कि नहीं होएगा अमेरिका में, कोई माहिर जिनसियात है उसके साथ। ये गया बिल आपको देना है, तैयार हो जो भी जवानों, बिल आपको ही देना है, क्योंकि वहाँ पे ये इनका वो है, ये क्या इसको कहते हैं, इस्तासना।